हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज है कि बीपीएससी आरटीओ बिहार का जो आरटीओ इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है और उसके लिए कौन सी बुक उन्हें फॉलो करनी चाहिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आपको सर्च करना है @मनु एकेडमी। आप मनु एकेडमी का फेसबुक पेज भी ज्वाइन करना ना भूलें। और एज यू नो कि जो एडवर्टीजमेंट वाली मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जो रिटन का पैटर्न होगा उसमें 3 पेपर होंगे, जिसमें से कि 2 पेपर कॉमन होंगे दोनों के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटो के लिए 2 पेपर कॉमन होंगे। फर्स्ट पेपर जो कॉमन है उसमें जनरल साइंस का पेपर है या जनरल स्टडी का पेपर आप कह सकते हो। इसमें ये सिलेबस मेंशन किया गया है, तो अराउंड सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ना है, जनरल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो चीजें भी आपको पढ़ना है वो मैट्रिक्स के लेवल की ही पढ़ना है। तो मैट्रिक्स के लेवल की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बट नेवरदलेस जो जनरल साइंस का पेपर होता है किसी भी एग्जाम के लिए, अराउंड सारे एग्जाम्स में मैट्रिक्स के लेवल के ही साइंस या फिर जियोग्राफी या हिस्ट्री पूछी जाती है सब में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि इसके लिए आपको सेपरेट बुक परचेज करनी है। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स भी रिकमेंड किए हैं, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो आपको जो जनरल साइंस का पेपर है उसमें अराउंड सारी चीजें कवर की गई हैं, कोई चीज यहाँ पे एक्सक्लूड नहीं है। तो आपको सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो करंट अफेयर्स है उसको भी इंक्लूड किया गया है, नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, लैंग्वेज पुरस्कार जो भी दिया गया है वो सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। जो भी चीजें हैं नियर अबाउट जनरल साइंस की सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो सब चीज आपको पढ़ना है, कोई सी भी जनरल स्टडी की आप बुक खरीद के पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट जो पोर्शन है ये है अंकगणित का, या इसे हम एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। एप्टीट्यूड पूछा जाता है और एप्टी की भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो उसके लिए भी आप बुक्स परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड किए हैं, आप चाहो तो ये ले सकते हो, आप चाहो तो दूसरी बुक भी ले सकते हो, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। किसी भी बुक से आप पढ़ोगे तो आपको सारा मटेरियल मिलेगा जो बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पे मैंने बुक जो मेंशन किया हुआ है वो है लूसेंट। लूसेंट मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये सस्ती आती है और नियर अबाउट सारी चीजें इसमें कम कवर्ड रहती हैं। ठीक है, बेसिकली आप जब जनरल साइंस की बुक खरीदते हो तो वहां पे आप कवर पे देख लिया करो कि वो कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड करता है। लूसेंट एक ऐसी बुक है जो आपके लिए परफेक्ट है। इसमें अराउंड जनरल साइंस से लेके जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी आपकी बाकी सारी चीजें हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें हों या फिर जनरल जो इंटरनेशनल नेशनल से रिलेटेड चीजें, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हो। अंक गणित के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की आप बुक परचेज कर सकते हो। एप्टी के लिए आप RS अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हो। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, पसंद आए, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एप्टी की बुक आपको पढ़नी है, जो बेसिक एप्टी होता है सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वही आपको पढ़नी है। कुछ यहाँ पे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहाँ पे अच्छी आपको क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल सकता है, जैसे SDI की हो सकता है आप सभी लोग जानते हो। PT एजुकेशन को भी आप सभी लोग जानते हो। PT IS एकेडमी है, बट नेवरदलेस यहाँ पे एप्टी के या फिर जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे या फिर जनरल स्टडी के जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ये वीडियो डालते रहते हैं फ्री में, तो कुछ आपको यहाँ से लर्निंग मिल जाएगी। और ऑब्वियसली मैंने बोला कि ये दोनों के लिए पेपर कॉमन है। ये जो पेपर का वेटेज 100 मार्क्स का है, 2 आवर का पेपर होगा। मैकेनिकल के लिए भी सिमिलर और ऑटोमोबाइल के लिए भी सिमिलर सेम पेपर आएगा। ठीक है, एक ही टाइम पे होगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग पेपर होंगे या कुछ ऐसा है अलग अलग टाइम पे होंगे। सेम पेपर है, सेम टाइम पे कंडक्ट होंगे, सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम रहेगा। और आपके मन में जो भी इसके अलावा भी बुक है तो आप उसको परचेज कर सकते हो, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। जनरल साइंस की बुक बहुत सारी पड़ी हुई है, किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो थर्ड पेपर है। थर्ड पेपर मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है कि थर्ड पेपर भी आप लोगों के लिए कॉमन है। सेकेंड पेपर जो है वो टेक्निकल का है। थर्ड पेपर का भी सेम वेटेज है, 100 मार्क्स का है, 2 आवर का होगा, चाहे वो मैकेनिकल का हो या फिर ऑटोमोबाइल का। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल सेम पेपर होगा, तो यहाँ पे भी आपको वरीड नहीं होना है। कॉमन पेपर है, दोनों के लिए सेम पेपर आएंगे। यहाँ पे आपको पढ़ना है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, ये भी 1989 पढ़ना है आपको। और बिहार का जो मोटर व्हीकल रूल है वो भी आपको पढ़ना है, वो 1992 का है। ये भी 100 मार्क्स का है, 2 आवर का है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। यहाँ पे आप गवर्नमेंट की PDF आपको मिल सकती है।
गवर्नमेंट की पीडीएफ अगर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए @मनु एकेडमी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने CMVR मोटर व्हीकल एक्ट इन सब की पीडीएफ शेयर कर रखी है। मैंने वीडियो लेक्चर्स भी बनाए हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे मोटर व्हीकल एक्ट और CMVR के। हाँ, BMVR की वीडियो मैंने नहीं बनाए हैं, वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, बना दूंगा उसकी भी वीडियोस। और इसके जिनके वीडियो मैं बनाया हूँ उनके लेक्चर्स भी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे और वीडियो भी मिल जाएगी। आप 1-2 वीडियो देखो, आप ऑटोमेटिकली आपको काफी हेल्प मिलेगा, वीडियो देखना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, गवर्नमेंट की जो पीडीएफ है मोटर व्हीकल एक्ट की बेसिकली वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लॉ की लैंग्वेज है, तो समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको वीडियो रिफर करना चाहिए, आपको काफी हेल्प मिलेगा। और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है, वॉट एवर दैट। बट यहाँ पे आप बुक्स ना खरीदो तो ही अच्छा है, या तो आप गवर्नमेंट के पीडीएफ से पढ़ लो या फिर मेरे लेक्चर्स पढ़ लो, मेरी पीडीएफ से पढ़ लो, दोनों सिमिलर हैं। मैंने भी गवर्नमेंट के पीडीएफ से ही बनाया है। बुक्स इसकी काफी महंगी आती हैं और वहां पे भी चूंकि ये लॉ की लैंग्वेज है तो आपको बुक्स में भी जो गवर्नमेंट की पीडीएफ है ना वहां से कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, तो बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। हाँ, कुछ चीजों का जो आपको समझ में नहीं आती है उसके बुक्स में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो कुछ तो एडवांटेज मिलेगा, बट बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। जो चीजें आपको पीडीएफ में मिलेंगी, चूंकि लॉ है ये कोई चेंज नहीं कर सकता, अपने मर्जी से कुछ इसमें लिख नहीं सकता, सिमिलर लैंग्वेज में सिमिलर फंक्शन में वो सारी चीजें मेंशन होगी आपके बुक्स में भी। तो यहाँ पे मैं कहूंगा आप पैसे वेस्ट ना करो, अपना गवर्नमेंट की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, आप यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर लो, ये सारे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे मेरे, आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगी, गवर्नमेंट की पीडीएफ जो है वो भी मिल जाएगी, मैंने जो पीडीएफ बनाई है आपको एलोबरेट करके वो भी मिल जाएगी, तो वहां से आपको ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। BMVR का पोर्शन हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने चैनल पे ऑलरेडी ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है, डिटेल में हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं ऑटोमोबाइल का, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ऑलरेडी मैंने कई सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं, बट नेवरदलेस यहाँ पे जो आपका सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। जो भी सिलेबस है टेक्निकल का आगे हम डिस्कस करेंगे, वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी अप्रूव की है डिप्लोमा लेवल पे, वो सिलेबस सारा आपसे पूछा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड पेपर है जिसे मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो बिहार का टेक्निकल एजुकेशन है वो जो सिलेबस डिप्लोमा के लिए अप्रूव्ड किया हुआ है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का, वो आपका कंप्लीट सिलेबस में कोई कट पिट नहीं है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सिलेबस होंगे वो सारे सिलेबस यहाँ पे पूछे जाएंगे। डिटेल में मैंने वो चीजें मेंशन नहीं किया सिलेबस में क्या है, उसके लिए वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, तो डिटेल में हम एक बार टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड है वहां पे, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं बुक्स आपको बता देता हूँ आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट जो बुक है डिप्लोमा लेवल की, ये जीके पब्लिकेशंस की आती है, इसको आप परचेज कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी हायर लेवल की पढ़ना चाहते हो, क्योंकि RS खुरमी जो है, जैन जो है, ये आपको बेसिकली मिलेगी BE लेवल की, बट ये भी आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं नाम BE के हैं, बट क्वेश्चन के लेवल काफी सिमिलर होते हैं डिप्लोमा लेवल के, तो आप पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश से आप पढ़ते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप हिंदी से पढ़ना चाहते हो, तो हिंदी के भी आपके ऑब्जेक्टिव के बुक्स मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑटोमोबाइल के लिए भी मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स मेंशन किए हैं, ऑटोमोबाइल बाय BK मिश्रा, हिंदी में भी इनका आता है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस सेट उपकार के, यहाँ पे जो चीजें आप अरिहंत, उपकार और जीके पब्लिकेशन, इनके बुक फॉलो कर सकते हो। मैकेनिकल ऑटो के दोनों के आते हैं, इनके ऑब्जेक्टिव पेपर आते हैं, प्रैक्टिस सेट आते हैं, और बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, अच्छे होते हैं और सस्ते होते हैं, तो आप परचेज करके पढ़ सकते हो। आपको हिंदी में चाहिए तो ये ऑब्जेक्टिव बुक है, एक हिंदी की जो प्रमोद कुमार मिश्रा ने लिखा हुआ है, तो ये बुक भी आप परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन ये सारी बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा अपर लेवल पे पढ़ना है तो आप RB गुप्ता को फॉलो कर सकते हो, आप जो कृपाल सिंह की वॉल्यूम 1 और 2 है वो फॉलो कर सकते हो, आप PL कोहली को फॉलो कर सकते हो फॉर इलेक्ट्रिकल पोर्शन। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इतना डिटेल में मत जाओ, आप केवल ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करो। अगर आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक वीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक या बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ये सारे बुक्स फॉलो कर सकते हो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करिए, वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं ऑलरेडी मैंने शेयर किए हुए हैं, कुछ ऑटोमोबाइल के बुक्स भी मैंने वहां पे शेयर किए हुए हैं, कुछ बच्चों ने भी शेयर किए हुए हैं, तो वहां पे आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पीडीएफ वहां पे शेयर मिल जाएगी, तो आप वो सेक्शन ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, उनका क्या क्या पोर्शन आता है बेसिकली, और बुक आप ये परचेज कर सकते हो। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव बुक से शुरू करो, अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक कर लेते हो तो जो प्रीवियस ईयर के RTO के पेपर हैं उसको सॉल्व करना शुरू करो। कुछ आप चाहो तो ES के जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस,
ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, काफी फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। क्योंकि डिप्लोमा लेवल है तो आपको ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ओवरव्यू टाइप की ही स्टडी करनी है। तो आप ट्राई करो जितना से ज्यादा से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेफिनेटली मैं भी कुछ लेक्चर्स लेके आया हूँ, ऑटोमोबाइल के कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट कॉमन है ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के लिए वो ऑलरेडी मैंने कवर किए हैं, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा, काफी हेल्प मिलेगी आपको, और चैनल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नया हो, पहली बार देख रहे हो तो। अगर आपकी कोई पर्सनल रिक्वेस्ट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, और पर्सनल मैसेज करोगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।